मिट्टी के तावीज बना के नाम वतन का गले लगा फील्ड मार्शल आसिम साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ। ही डन ए वंडरफुल जॉब। हाथ छुड़ा के तेरे सारे आपने बहुत सी सर्विस की। इस सर्विस के दौरान कोई ऐसी सियासी शख्सियत जिसने आपको मुतासर किया हो? बेनज़ीर भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब। ये वो होटल है जहाँ के कायद आज़म मोहम्मद अली जना जब भी लाहौर आते थे फ्लैट रोटी में आके ठहरते थे। अगस्त को ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर में हमने 14% डिस्काउंट रखा है। इवन बेकरी और लॉन्ड्री में भी हम डिस्काउंट रखा है। आपका अपना मेजबान एम.ए. रहमान ख्याल रहमान प्रोग्राम में आज एक ऐसी नफीस शख्सियत, सहर अंगेज शख्सियत जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन। नाज़रीन, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के परचम के नीचे जश्न आज़ादी की तैयारियां और आज़ादी को मनाते हुए नजर आते हैं। तो इस वक्त बड़ी ही अजीम शख्सियत जो कि अपने काम के हवाले से, अपने किरदार के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं। होटल इंडस्ट्री के साथ इनकी गहरी वाबस्तगी, सरजमीन पाकिस्तान से इनको बड़ा प्यार, मोहब्बे वतन शहरी। कैलिफोर्निया से डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए फ्लैटिस और पीसी में फरायद मुंसफी सर अंजाम दिए। और आज हम उनसे बात करेंगे 79 जश्न आज़ादी के हवाले से कि हमारे बड़ों ने मुल्क पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियां दी, जो लाजवाब कुर्बानियां दी, उस हवाले से अरशाद पी अंजम साहब से आज ये मखसूस निशिस्त का एहतमाम किया गया है कि वो अपने विजन के हवाले से, अपनी सर्विस के हवाले से और अपने तजर्बे के हवाले से आज वो न्यूज़ 24 के हवाले से क्या कहेंगे। जी अरशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी सर, दुआएं। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने न्यूज़ 24 के लिए अपना कीमती टाइम दिया और हम आपके बेहद मशकूर हैं कि 79 जश्न आज़ादी बड़े अरूज पर। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा बुनियादी सवाल, इतने बड़े मुल्क से आपने डिग्री हासिल की, कैलिफोर्निया से, तो सर ये कैसे जहन में आया कि पाकिस्तान में जाकर ये काम करना था? देखिए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है जी। अगर हम अपने मुल्क में नहीं आएगा तो कौन आएगा? बहुत। मैं जर्मनी में पढ़ता रहा हूँ, हाइडेलबर्ग में। तो मैं साल 3 साल गुजारे, सुबह पढ़ना, शाम को डिश वॉशिंग करनी। उसका मेरी ख्वाहिश थी मैं अमेरिका में जाऊँ। तो ऑलमोस्ट आई स्पेंड ओवर देयर 10.5 ईयर मैंने अमेरिका में स्पेंड किए। जी। और मेरे जो डैडी हैं, कोई पूछता था आपका बेटा क्या करता है अमेरिका में, तो वो कहते थे मेरा बेटा डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज है। तो लोग समझते यार बेटा शेटो कहाँ डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज होगा। तो मैं जब भी पाकिस्तान आता था तो मेरे डैडी मुझे कहते थे कि बेटा मैं चाहता हूँ पाकिस्तान हो, तुम्हारा पाकिस्तान में स्टेटस हो। तो मैंने ये सोचा कि मैंने जितना कुछ सीखा है, एक्सपीरियंस गेन किया जर्मनी से, अमेरिका से, मैं अपने मुल्क में जाऊँ जहाँ के गोरों का राज है, गोरों के राज को ख़त्म करूँ, जाके पाकिस्तान में अपना सिक्का मजवाऊँ। जो भी मैंने काम सीखा है जर्मनी में, अमेरिका में, वहाँ जाके एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो हाशुक ग्रुप ने मुझे 86 में अपना अप्रोच किया। तो फिर मैं 1988 में मैं पाकिस्तान आ गया। पहले कराची पीसी था, फिर मैं लाहौर आया, लाहौर में ट्रांसफर बुर्ग पीसी होगी, फिर मैं कराची चला गया, फिर लाहौर आ गया। लाहौर वो होटल है जहाँ कि मैंने अपनी जॉब का आगाज़ एज ए बॉय, एज ए कैरियर की, एज ए ट्रेनिंग किया था। बट 1998 में एक तो मैं पाकिस्तान का फर्स्ट जनरल मैनेजर था, इससे पहले हमेशा गोरा जनरल मैनेजर है। वो होटल जहाँ से मैं एज ए ट्रेनिंग एज ए बॉय स्टार्ट किया, नाउ आई एम वर्किंग एज ए जनरल मैनेजर। वो ऑफिस जिसके अंदर हम डरते डरता मैं कामता जाता था फाइल लेके। नाउ आई एम सिटिंग ऑन द सेम चेयर।
इसके पीछे बड़ा हार्ड वर्क है, सेक्रीफाइस है एंड कमिटमेंट है। एक बड़ी फनी से बात बताऊं, 1973-1974 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, भुट्टो साहब ने वो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें यासर फराज साहब, सदर सदाम, शाह फैसल, अब शेख ज़ैद बिन सुल्तान, सारे टॉप के लीडर आए हुए थे। शायद शेख ज़ैद बिन सुल्तान वो ठहरे थे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल लाहौर में। मैं उस वक्त ट्रेनिंग बॉय था, मेरी जॉब थी पानी पोर करना, चाय पोर करनी, बोलना नहीं है। नाउ 1998 में रूम 501, नाउ आई एम स्टेइंग इन द सेम रूम, जहाँ मैं एज ए बॉय, एज ए ट्रेनी पानी पोर और चाय पोर कर रहा था। मैं कभी लोगों से छुपाता नहीं हूँ कि कैसे मेरे जॉब आगाज किया। लोग कहते यार आप शर्माते नहीं है, लोग बताते हैं वेटर थे, डिश वॉशर थे, सो व्हाट अबाउट यू सी। मैं चाहता हूँ कि मोटिवेशन दुनिया लोगों के अंदर पैदा हो। अगर मैं स्क्रैच से ऊपर जा सकता हूँ, व्हाई नॉट यू, बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। हार्ड वर्क ऑलवेज पे, और आपके पीछे पेरेंट्स की दुआ होनी चाहिए, और मेहनत करें तो अल्लाह मियाँ उसका अजर आपको जरूर देता है। अच्छा अरशाद मियां, जब इसी पे आगे बात बढ़ाते हुए आपसे एक सवाल करना चाहते हैं जो बहुत से नाज़रीन असरार भी करते हैं। पाकिस्तान हमने जो है वो हासिल कर लिया, और पूरी दुनिया में कलमा ला इलाहा के हक पे के नाम पर जो है वो पाकिस्तान मादे वजूद में है। सर, पाकिस्तान में बदस्तूर, लाकानूनियत, करप्शन और बहुत से ऐसे मसाइल जिनसे नौजवान नस्ल दिल बर्दाश्ता होकर, और तकरीबन 15 से 20 लाख पूरी दुनिया में नौजवान यहाँ से गए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 78 गुजर गया पाकिस्तान को बने हुए, हम 79 में एंटर हो रहे हैं। और कैद आज़म साहब का जो ख्वाब, अल्लामा इकबाल साहब का ख्वाब था, जो कैद आज़म साहब ने पूरा किया। इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल है, बहुत ही कुर्बानी है। हमें अपनी यंग जनरेशन को बताना चाहिए ये कितना कुर्बानियों के साथ ये पाकिस्तान बना है। मुझे याद है कि मेरे डैडी बताते हैं 1947 में मेरे डैडी रेलवे में थे, और रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, ट्रेनें भरी जा रही हैं, खून से लथपथ ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं। तो कैद मोहम्मद अली जिन्ना साहब को नहीं पता था कि कायद बनने से इतनी खून रेजी होगी। बट एनीवे, हमारे मुल्क की हिफाजत करना सिर्फ आर्मी का ही काम नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हमने भी इसकी हिफाजत करनी है। बट मैं आर्मी को सलूट पेश करता हूँ कि जिनकी जो बॉर्डर पे है, जिनकी वजह से हम आराम की नींद सोते हैं। और पाकिस्तान जहाँ तक तल्लक है, माशाल्लाह आप 1947 से पीछे जाए, एक आध अस्पताल था पाकिस्तान में, एक आध फैक्ट्री थी, सब कुछ नहीं, दिल्ली में था, कलकत्ता में था। आज द ग्रेस ऑफ आलमटी अल्लाह, कितने हॉस्पिटल पाकिस्तान के अंदर, कितनी यूनिवर्सिटी हैं। अब वो मुसलमान जो फील सॉरी कर रहे हैं कि हम 1947 पाकिस्तान में क्यों नहीं आए, अब वो सॉरी कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन है। दे डोंट केयर अबाउट मुस्लिम्स। यहाँ देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, वी ऑल वन, हम एक है। यही वजह है कि हमारा मुल्क तरक्की करता जा रहा है, आगे करता जा रहा है, आगे करता जा रहा है। और हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहब है मरीम नवाज, उनका एक ख्वाब है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म पाकिस्तान में आए, स्पेशली पंजाब में आए। देखो, लाहौर है, लोग क्यों कहते हैं, लाहौर इज़ हार्ट ऑफ पाकिस्तान, और जितना टूरिस्ट लाहौर में आता है कहीं नहीं आता। क्या चीज़ नहीं पाकिस्तान में, लाल किला है, फोर्ट है, अपना मीनारे पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है, शाहजहां का मकबरा, ऐसी ऐसी चीज़ें लाहौर में है, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। म्यूजियम में जाएं, आपकी आंखें खुल जाती हैं। तो अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म चाहिए पाकिस्तान में। जिस मुल्क में जितना टूरिज़्म आएगा, उस मुल्क में उतनी खुशहाली आएगी। बट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर को सहूलतें दी जाए ताकि वो पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करें, और हमारे जो टूरिस्ट एरिया है उसको भी एंजॉय करें। अब देखें, मैं स्विट्ज़रलैंड गया हुआ था कुछ 5-6 साल पहले, मेरे ख्याल में स्विट्ज़रलैंड कुछ भी नहीं है हमारे नॉर्दर्न एरिया के सामने। नौरान जाए, कागान जाए, इतनी खूबसूरत नदियाँ हैं, नाले हैं, पहाड़ है, यू नेम इट। बट क्या लैक कर रहा है, कम्युनिकेशन, रोड्स अच्छी नहीं है, उस पर हमें तवज्जो देनी है, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है।
जो कि एंजॉय करने जाता है नॉर्दर्न एरिया में। एक कमी है, वो है कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, रोड अच्छी होगी, लोग एंजॉय करेंगे अपना नॉर्दर्न एरिया में। दूसरा, मेरी गवर्नमेंट से साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट है कि इतनी ज़मीनें उनके पास पड़ी हैं, इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्राइवेट सेक्टर को दे और वो होटल वगैरह बनाए। जब होटल बनेंगे लोगों को रोजगार मिलेगा, टैक्सी वाले को, सब्जी वाले को, फ्रूट वाले, हर एक को रोजगार मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट का काम नहीं होटल चलाना, पीडीसी के होटल सारे लॉस में जा रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर का ही काम है होटल चलाना। अब कोई भी मुझे बता दो प्राइवेट सेक्टर होटल लॉस में जा रहा है, नो, वी टेक ए पेन। और एक छोटा मैसेज ये भी है, होटल लाइन एक इंडस्ट्री का दर्जा रखती है। पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, व्हाई नॉट होटल यूनिवर्सिटी? हमारा इतना ज़रिए मुबादला ज़ाया होता है, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, व्हाई नॉट? यही हमारे पास एक यूनिवर्सिटी होगी, बच्चे यहीं पढ़ेंगे। आप देखें सीरीना होटल में देखें, सारे गोरे शेफ हैं, गोरे जीएम है, कोई पीसी होटल है, गोरे जीएम है, वाई गोरे जीएम, वाई अपना गोरे शेफ? पाकिस्तानी भी कैन डू बेटर जॉब। मैं जर्मनी में देखे, पाकिस्तान में देखे, हमारा जो स्टाफ है माशाल्लाह बड़ी मेहनत करता है, बड़ी लगन से काम करता है। एक अभी अपने क्वेश्चन क्या था, बच्चे बाहर जा रहे हैं, देखिए वी डोंट स्टॉप एनीबॉडी टू गो अब्रॉड। जितना बच्चे बाहर भी जाएंगे पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे, ज़रे मुबादला पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। तो मेरा यही एक अच्छा सर, इसमें आपने एक बात पाक फौज के हवाले से की, तो इसी आज के इस प्रोग्राम में हमारे सपा सलार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मलिक के किरदार को किस नजर से देखते हैं आप? हाँ, मेरे ख्याल में हाल ही में भारत के साथ जो है फील्ड मार्शल आसिम साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ। ही डन ए वंडरफुल जॉब। अभी जो हमारी वार हुई है, 4-5 दिन की वार है, हमने इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की प्लानिंग थी। वो प्लानिंग ने इंडिया को जीरो कर दिया है। इंडिया सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ये होगा। और देखिए हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये वो होटल है जहाँ के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब भी लाहौर आते थे फ्लैट रोटी में आके ठहरते थे। अच्छा सर, उनका कमरे का कौन सा रूम नंबर? उनका रूम नंबर 101। तो लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम 101 में, खास कहानी में कपल्स बड़े आते हैं, कुछ यादगारें, कोई मेमोरीज साथ लेके जाना चाहते हैं, दे वांट स्टे 101 कैडम स्वीट। कि फॉरनर्स आते हैं, फिर हमारे की पाकिस्तानी जो यूके में अमेरिका बेस है, जब इस होटल में आते हैं तो उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि अंजम साहब हमें कैडम स्वीट दे, हमें कैडम स्वीट दे। और माशाल्लाह कैडम ऑलवेज सोल्ड आउट रहता है। हमने उनकी पट्टी भी लगाई है, उसका नाम भी कैडम स्वीट है। 1-2 चीज़ें भी तक उन्हीं के यादगारी के लिए हम चीज़ें भी रखी हुई हैं। और ये वही होटल है जहाँ के लॉर्ड माउंटबेटन जिससे साइन किए थे पाकिस्तान के ऊपर, ये आल्सो स्टे इन दिस होटल। ये वो होटल जल्लाल अपने पंडित लाल नेहरू भी ठहरते थे आके। ये वो होटल जहाँ के दिलीप कुमार क्या, आप यू रफ़ी साहब क्या, यू नेम इट, दे स्टे इन दिस होटल। और ख़ास कर ये बताऊँ कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कॉर्नेलिस, ही स्पेंट 13 ईयर इन दिस होटल। 13 साल इस होटल में गुजारे। और इस होटल के साथ बड़ी यादें वाबस्ता है। एवा गार्डन, शी स्पेंट 2 वीक इन दिस होटल, जिसने बड़ी टॉप की एक मूवी बनाई थी। तो इस होटल के साथ लोगों की बड़ी यादें वाबस्ता है। फिर इजी एक्सेस है, इजी अप्रोच है, लोग आते हैं और गाड़ी पार्क की कमरे में चले, गाड़ी पार्क की बैंक्वेट हॉल में चले गए। तो माशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आपने बहुत सी सर्विस की, इस सर्विस के दौरान कोई ऐसी सियासी शख्सियत जिसने आपको मुतासर किया हो? पहले नाम पे लूँगा बेनज़ीर भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब। मैं जब जनरल मैनेजर पीसी बर्बन था, वो एंटर हुई आसिफ जरदारी साहब के साथ, दोनों एंटर हुए। जरदारी साहब तो टेरेस पे चले गए, तो मैं उनके साथ उनको रूम तक छोड़ने के लिए गया, एस्कॉर्ट किया। तो उन्होंने उसमें 2 मिनट लगे, मेरा इंटरव्यू ले लिया। शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू सी माई बैकग्राउंड, टू सी माई प्रोफाइल एंड जो व्हाट हैपेंड, यू लेफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स, यू केम टू पाकिस्तान। मैं क्या, मुझे पाकिस्तान की मोहब्बत यहाँ लेके आई है। ऐसे ही मेरे लिए अंडर की बात है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब भी बुरबन आते थे या लाहौर में आते थे, बड़े प्यार और मोहब्बत से बात करते थे।
जब भी पीसी लाहौर में आया आपको तो जीएम रिसीव करता है, जो भी कुछ टॉप गन। अभी एक फंक्शन भी था उनका, उन्होंने आपको हाँ, जो है वो और मेरे किया। जब भी आया पीसी लाहौर में मेरे कंधे पे हाथ रख तक एंड तक कंधे पे हाथ रख के चलते हैं। अरे सर की हाल चाल है, ठीक ठाक है, डैडी की हाल है, मतलब है कि यू कांट, मतलब जो फील सो प्राउड, जो फील सो गुड। एक प्राइम मिनिस्टर है, आप एक कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं, बैंकुट हाल तक हाल पूछा सारा कुछ कर रहा है, तो मैं दोनों को सलूट पेश करता हूँ। अच्छा सर, बहुत से शागिर्द आपके माशाल्लाह बहुत बहुत आला पोस्टों पे इस वक्त तैनात हैं। अभी मुझे हाल ही में इस्लामाबाद जाने का इत्तेफाक हुआ, तो PC1 वहाँ पे बना था, तो वहाँ पे GM साहब हैं दाढ़ी वाले, मैं उनका नाम अब भूल गया हूँ, वो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। तो जब भी हम PC जाते थे तो लोगों से बात आपकी करते, तो बड़ी ऑनर के साथ, वो बड़े एहतराम के साथ आपकी इज्जत अफजाई की वहाँ पे बात होती। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या गिदर सिंगी आपके पास रहती है कि आपके नीचे काम करने वाले हजारों मुलाजमीन जो है उनमें से एक भी नहीं है खिलाफ के, या वो शायद कोई गिदर सिंगी या कोई ऐसा जादू, कोई ऐसी बात? सर मैं हमेशा ये कहता हूँ जीएम काम नहीं करता, टीम काम करती है। जी जी। जीएम के अंदर आर्ट होना चाहिए कि स्टाफ से काम कैसे लेना है। मैं हमेशा अपने स्टाफ को फ्री हैंड देता हूँ, और फिर मैं कोशिश होती है जिस पार्ट में मैं काम कर रहा हूँ विद इन द प्रॉपर्टी में अपने स्टाफ को प्रमोट करूँ इंस्टेड ऑफ हायरिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड। अब जितने भी जीएम आपको 5 स्टार में नजर आएंगे 50% मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मेरे साथ काम करते रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ मेरे की ऑफ सक्सेस इज माई टीम। Wherever I go, by the grace of Almighty Allah, I get the best team. अच्छा स्टाफ मिल जाता है, I take care of them. और इस होटल में भी देखें हर स्टाफ से कभी ट्रेनिंग लो, इस डिपार्टमेंट जाओ, इस डिपार्टमेंट जाओ, यू आर माई फ्यूचर GM, यू आर माई दिस, यू आर माई दिस, यू आर माई दिस। और दे फील ऑनर। यार अंजन साहब आप वाहिद आदमी है जो हमें पुश करते हैं, आई वांट टू सी एज जनरल मैनेजर, आई वांट टू सी डायरेक्टर सेज, आई वांट टू सी लाइक दैट। मैं स्टाफ को आई लव टू मोटिवेट द स्टाफ, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत कर कहाँ से कहाँ पहुंचा हूँ। मेरी ख्वाहिश अभी भी कोई फंक्शन हो रहा हो तो अभी हालों में खुद जाते हैं, ऑलवेज देयर। मैं जिस होटल में भी गया हूँ तो मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं एक फैमिली इन्वायरमेंट करूँ, क्रिएट करूँ, ताकि कस्टमर ही शुड फील लाइक ए स्ट्रेंजर, ही शुड फील लाइक एट होम। मेरी ख्वाहिश होती है कस्टमर को मैं ट्रीट करूँ द किंग, बिकॉज कस्टमर इज वन हु पेइंग आवर सैलरी। और देखिए द लाइफ लाइन ऑफ द होटल इज व्हाट रिटर्निंग गेस्ट, जितनी अच्छी सर्विस देंगे, अच्छा खाना देंगे, दिल बैक। तो मैं कस्टमर को तो मैं तो दीवाना हूँ कस्टमर का। मैं तो मतलब है कि मेरी ख्वाहिश होती है कि हु एवर स्टे इन दिस होटल शुड लीव हैप्पीली फ्रॉम द होटल। अच्छा सर, 14 अगस्त में हम बात कर रहे हैं, आज़ादी की बातें हो गई, जनरल साहब की बातें हो गई, हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान की बात हो गई, तो सर 14 अगस्त के हवाले से कोई खसूसी डिस्काउंट आपने रखा है होटल में? आपके यहाँ पे जो है हाई टी भी चलती है, दूसरे मामलात भी, लंच भी, तो इसमें आप कोई खसूसी डिस्काउंट भी दे रहे हैं? हाँ जी श्योर। जी सर, 14 अगस्त को ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी एंड डिनर में हमने 14% डिस्काउंट रखा है। इवन बेकरी और लॉन्ड्री में भी हम डिस्काउंट रखा है 14%। 14 अगस्त के दिन, 14 अगस्त के दिन उस दिन 14 अगस्त के दिन। उसके साथ साथ हम फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी भी कर रहे हैं। कितने परसेंट सर? 14%। अच्छा 14 अगस्त को 14% डिस्काउंट है। ठीक है जी। लॉन्ड्री में, रेस्टोरेंट्स में, बेकरी में, हर जगह। और ये सिर्फ 14 अगस्त को ही होगा? 14 अगस्त को, सिर्फ 14 अगस्त को होगा। और साथ साथ हम स्टाफ के साथ मिलके फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी भी कर रहे हैं, और फिर उसमें केक कटिंग सेरेमनी भी होगी, ताकि स्टाफ के अंदर भी एक वलवला है कि वी वांट टू सेलिब्रेट। मैं जब 14 अगस्त को मैं घर बैठा हूँ और स्टाफ बेचारा अकेला यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरी कामयाबी का राज ये कि मैं स्टाफ के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ। ये खास कर जश्न आज़ादी का दिन है, तो मैं अपनी टीम के साथ मिलकर केक काटूंगा और उनके साथ सेलिब्रेट करूंगा। अच्छा सर, न्यूज़ 24 के हवाले से हस्ब मामूल प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ, तो बिलखसूस नौजवान नस्ल को आज इस आज़ादी के मौका पर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से? ये पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। और इसके साथ साथ मेरा ये मैसेज है खास कर यंग जनरेशन को कि अगर आपने गोल अचीव करना है तो प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स आर एसेट।
जितने भी आपके सामने मुश्किल से मुश्किल दीवारें खड़ी होंगी वो ढेर हो जाएंगी। प्लीज टेक योर पेरेंट्स। थैंक यू जी बिल्कुल, ये थे CEO फ्लैटिस अरशाद बी अंजम साहब, जो कि अपने फ़राइज़ मुंसबी ईमानदारी और दयानतदारी से सर अंजाम दे रहे थे। और आज बेखसूस न्यूज़ 24 के लिए उन्होंने खसूसी नशिस्त हमारे साथ की और उनका नौजवान नस्ल को कहना था कि अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने वालिदैन की दुआओं का सहारा लीजिएगा और अपने मुस्तकबिल के लिए दिन रात कोशा रहे, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी आपके कदम चूमने पर मजबूर होगी। तो इसी के साथ अपने मेजबान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।